हैं। हमारा लेक्चर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन ऑफ अमेज़न। यानी कि अमेज़न क्या है और उसका कंसेप्ट जो था वो किस तरीके से जहन में आया जिसने अमेज़न को बनाया था। उसका नाम था जेफ, जिसने अमेज़न का जो एम्बेसडर भी कह सकते हैं उसको, फाउंडर ऑफ अमेज़न भी कह सकते हैं उसको, और सीईओ भी कह सकते हैं। यानी अमेज़न की जिसने बुनियाद रखी थी, तो उसने सबसे पहले उसका क्या कंसेप्ट था, उसने अमेज़न को क्यों बनाया था। तो उसने अमेज़न को बनाने का उसका बेसिकली मकसद ये था कि आज जो दौर जदीद था उसमें इंटरनेट जो था वो आम होता जा रहा था। तो लोग जो थे वो फिजिकल जाकर चीज़ें परचेज किया करते थे। तो उसको पता था उसके आने वाला जो नेक्स्ट दौर है, जो 20 सेंचुरी है, वो बहुत मसरूफ़ तीन सेंचुरी होगी। उसमें फिजिकल लोगों के पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो परचेजिंग और सेलिंग और बाइंग कर सके। तो इस वजह से उसने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अमेज़न का कंसेप्ट बनाया था। और उसमें उसने सबसे पहले जो थी किताबें वगैरह बेचनी शुरू की, फिर म्यूज़िक सीडीज़ डीवीडीज़ वगैरह हो गई। इसी तरह उस दौर में मूवीज़ वगैरह जो थी वो ब्लैक एंड वाइट में जो आया करती थी 1990s में, तो वो उसने उसमें सेल करना शुरू की। हाउसवेयर्स की चीज़ें थी जिसे हम हाउस होल्ड आइटम्स कहते हैं, जिसमें कटलरी सेट्स वगैरह, डिश वॉशर वगैरह, इस तरह की दूसरी की चीज़ें, टॉयज़ हो गए, और बहुत सारी चीज़ें जो थी उसने बेचना शुरू की अपने उस अमेज़न के स्टोर पर, अमेज़न की वेबसाइट पर। तो इस तरीके से उसने इस अमेज़न और इसको हम सेलिंग वेबसाइट भी कह सकते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट भी कह सकते हैं, जो इसने लाखों लोगों के लिए उनकी सहूलत के लिए इस कंपनी का आगाज़ किया। और इसको उसके न जब भी कंपनी बनाई तो उसने सबसे पहले एक ई बुक मुतारफ़ करवाई थी जिसका नाम था किंडल ई बुक। तो उस हिसाब से उसने अमेज़न के कंसेप्ट को लेकर चला, और जिससे कहते हैं उसको पता चला कि वाकई लोग आ रहे हैं उसकी तरफ। तो भी इंट्रोडक्शन पूछते हैं, इसका पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है? अमेज़न जो है वो अमेरिकन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। अब ये टॉप 5 जो कंपनीज हैं उसमें इसका नाम आता है। सबसे पहले जो कंपनी है वो गूगल की है, उसके बाद फेसबुक है, फिर माइक्रोसॉफ्ट है, फिर एप्पल, और 5वें नंबर पे अमेज़न है। तो ये 5 बड़ी जो मशहूर कंपनीज हैं उनमें अमेज़न जो है उसके 5वें नंबर पे लिस्ट किया हुआ है इसको। और जो इसका फाउंडर है उसका नाम है जेफ बीजोस, और वाशिंगटन का ये रहने वाला है। और 5 जुलाई 1994 में उसने अपना जो गराज था बेलोविया में, उसमें अपना इसने छोटा सा सेटअप शुरू किया। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह 2020 के एस्टीमेट के मुताबिक ये 386 यूएस बिलियन डॉलर जो है इसकी वर्थ है, जो इसकी मंथली वर्थ है। यानी इतनी सेल उसकी मंथली हो जाती है। ये 2020 के एक अंदाजे के मुताबिक बताया गया था। तो ये छोटा सा उसका इंट्रोडक्शन था अमेज़न का। उसके बाद अमेज़न में बिजनेस मॉडल्स कितने हैं, किस तरीके से हम अमेज़न पर काम कर सकते हैं। हम अमेज़न पे 3 बिजनेस मॉडल्स के ज़रिए काम कर सकते हैं। अब मॉडल्स यानी कि इन बेस होते हैं, होलसेल ऐप भी है, यानी कि फुलफिल बाय अमेज़न। इस तरीके से हम कर सकते हैं। प्राइवेट लेबल के ज़रिए कर सकते हैं, ड्रॉप शिपिंग के ज़रिए कर सकते हैं। होलसेल एफबीए में सारी की सारी जो सर्विसेज होती हैं वो अमेज़न खुद प्रोवाइड करता है। यहाँ तक कि कस्टमर को डिलीवरी जो प्रोडक्ट की करनी होती है वो खुद उसने करनी होती है। प्राइवेट लेबल में भी इसी तरीके से है, लेकिन इसमें ये होता है कि इसमें हमने अपना ट्रेडमार्क जो होता है वो रजिस्टर्ड करवाना होता है। तो वो ट्रेडमार्क जो रजिस्टर करवा लेते हैं उसके बाद हमें एक अथॉरिटी मिल जाती है, हमारा ब्रांड रजिस्टर्ड हो जाता है। वो और कोई लोकल बंदा सेल नहीं कर सकता सिवाय हमारे। तो वो प्राइवेट लेबल में होता है। उस पर ड्रॉप शिपिंग में इस तरीके से होता है कि अगर 2 बंदे हैं और तीसरा हमारा अमेज़न का प्लेटफॉर्म है, मैंने कोई चीज़ खरीदनी है तो मैं बी से रब्ता करूँगा, और उसने अपना अमेज़न पे स्टोर बनाया हुआ है, और उसने मैंने उससे कहा कि मुझे एक वॉच चाहिए। तो उसने लिस्ट की हुई वॉच, उसकी प्राइस है $15। तो मैंने उसे पेमेंट कर देनी है, तो उसने किसी और जगह से लेकर वो चीज़ मेरे एड्रेस पे पहुंचा देनी है। तो ये वाला जो सिस्टम होता है इसको हम ड्रॉप शिपिंग कहते हैं।
तो ये 3 अमेज़न। जी। हाँ, उसने अपने अगले बंदे को मंगवा कर दे देनी है। आप बिल फर्ज इस तरह कर लेते हैं कि एक किसी दुकानदार के पास कोई सामान नहीं होता तो वो किसी और दुकानदार से परचेज करने के बाद फिर अगले अपने ग्राहक को दे देता, ताकि उसका जो ग्राहक है वो वापस ना जाए। यही सेम चीज ड्रॉप शिपिंग की होती है। ये ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है। जी, ये फ्लेक्सिबल इसीलिए नहीं है कि अब ज़ाहिर बात है कि अमेज़न तो हर चीज़ की फिजिबिलिटी मांगता है ना। तो अगर आप वो पता चल जाए कि ये बंदा ड्रॉप शिपिंग कर रहा है, आपका अकाउंट सस्पेंड कर दे। जब तक नहीं पता चलता उस तक तक बंदा वो फिर उसको यूज़ करता रहता है। जी। हाँ, ये ज़्यादातर यूज़ की जाती हैं, इन टर्म्स को हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। और ज़्यादातर जो वर्चुअल असिस्टेंट है इन्हीं पे वर्क करते हैं। ड्रॉप शिपिंग पे भी करते हैं, लेकिन ड्रॉप शिपिंग पे मिसाल पे तौर पे अगर 10 सेलर्स अकाउंट है तो कोई एक बंदा होगा जो ड्रॉप शिपिंग कर रहा होगा, तो वो फिर जो कह रहा होगा कि हमें ड्रॉप शिपिंग की भी वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विस प्रोवाइड करें, तो वो फिर जारी बात है कि करनी पड़ती है फिर, अगर बंदा उसको लेके चलना चाह रहा है। जी। अच्छा, अभी। जी। जी, जी। हाँ, वो रिकमेंड इसलिए नहीं करते कि उसमें रिस्क ज़्यादा होता है, रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है। तो इसलिए प्राइवेट लेबल और एफबीए होलसेल जो होते हैं इसी को ज़्यादा स्टार्ट में प्रेफर करते हैं। लेकिन अब अगर एक बंदा न्यू वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स कर रहा होता है ना, तो उसको भी यही प्रेफर करता हूँ, मैं भी प्रेफर करता हूँ और जाहिर बात दूसरे लोग भी प्रेफर करते हैं कि वो होलसेल एफबीए से स्टार्ट ले, प्राइवेट लेबल को ना टच करे। हाँ, जिससे होलसेल एफबीए में उसको 3 to 4 मंथ अच्छे तरीके से कमांड हो जाती है, फिर प्राइवेट लेबल की तरफ आए, उसको सीखे, क्योंकि प्राइवेट लेबल जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है होलसेल एफबीए से। तो उसकी इन्वेस्टमेंट भी जो है होलसेल की, अगर इन्वेस्टमेंट हम बिल फर्ज कर लेते हैं कि 3,000 US डॉलर से लेके 5,000 US डॉलर है, तो प्राइवेट लेवल की जो इन्वेस्टमेंट होती है वो 15,000 से लेके 20,000 US डॉलर तक होती है। तो अगर हम प्राइवेट लेवल का कंसीडर कर लेते हैं और लेके चलना शुरू कर देते हैं और हम न्यू है, तो जाहिर बात है वो 20,000 डॉलर जो है वो हमारे जिम्मे पे पड़ जाते हैं। हाँ। हाँ जी। हाँ, वो डूबने का खतरा है, इसलिए वो कहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप अगर चढ़ेंगे ना, चलेंगे आप, तो आपको ज़्यादा आसानी होगी, तो फिर आप मंजिल तक भी पहुंच जाएंगे। अगर आप कहेंगे कि मैं 3 सीढ़ियाँ एक दफ़ा प्लांग कर आखिरी जल्दी जल्दी पहुंच जाऊँ, तो ये फिर इस तरह बंदा जो होता है फिर वो मुंह के बल ही गिरता है ज़मीन पर। जी। अच्छा, उसके बाद अभी हम इस कोर्स को शुरू करने से पहले हमें कुछ टर्म्स होती हैं जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं इनमें, तो वो इम्पोर्टेंट टर्म्स थी, वो मैंने लिख कर रखी थी। और इसमें इसके अलावा भी कोई कोर्स में अगर आएंगी तो इंशाल्लाह वो भी हम गो थ्रू करेंगे। तो ज़्यादातर जो टर्म्स यूज़ होती हैं उनमें सबसे पहले एफबीए, यानी फुलफिल बाय अमेजोन। इसमें हम अमेजोन की सर्विसेज प्रोवाइड लेते हैं सारी की सारी। यानी कि हम अब जब हम अमेजोन के वेयर हाउस में कोई प्रोडक्ट पहुंचा देते हैं, तो उधर से लेकर आगे डिलीवरी जब तक कस्टमर को नहीं मिल जाती, वो सारी की सारी सर्विसेज अमेजोन लेता है। तो वो अमेजोन उसके बरक्स हमसे एफबीए कॉस्ट चार्ज करता है। वो हमसे मखसूस एक प्रोडक्ट पर अपनी फ़ीस लेता है। वो फ़ीस जो होती है वो हमारे वेट के हिसाब से होती है प्रोडक्ट के। तो इसीलिए जिस वक़्त हम कोई प्रोडक्ट अपना हंट कर रहे होते हैं, तो हम उसको प्रेफ़र कर रहे होते हैं कि उसका वज़न 2 किलो से ज़्यादा ना हो। उस हिसाब से उसके फ्रेट चार्जेस जो होते हैं वो अमेज़न भी बढ़ा देता है, और जहाँ से हम शिपमेंट करवाते हैं उसकी, जिधर से सप्लायर से मंगवाते हैं, तो ज़ाहिर बात है उसके हिसाब से भी क्वांटिटी में हमारे इज़ाफ़ा हो जाता है, जो एक्स्ट्रा पैसे में चार्ज करने पड़ते हैं वेट के हिसाब से। तो इसलिए हम एफबीए जो है उसमें अमेजोन सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। उसके बाद दूसरा आता है एफबीएम, मर्चेंटाइज, फुलफिल बाय मर्चेंटाइज। इसमें जो सारी जिम्मेदारियां होती हैं, यहाँ तक ऑर्डर रिसीव करने से लेके ऑर्डर को डिलीवर करने तक, हर चीज़ जो होती है
हाउस से करता है। तो अब इस इसकी ये मिसाल है। मैं नेक्स्ट जिस वक्त हम कोई प्रोडक्ट सोर्स करेंगे तो उसमें मैं बताऊंगा कि एफबीएम जो है वो किस तरीके से है। अब चले एक दफ़ा देख लेते हैं यहाँ पर कि एफबीएम की कौन सी प्रोडक्ट है। अ, इसको हम भी देख लेते हैं प्रोडक्ट को। ये अमेजोन। हाँ जी, अब हमने ये हमने चीज़ जो याद रखनी है मेन, कि अगर हम यूएसए के लिए कर रहे हैं तो amazon.com होगा, यूके के लिए कर रहे हैं तो amazon.uk, amazon.co.uk, और अगर हम कनाडा के लिए कर रहे हैं तो amazon.ca.com, इस तरह। जी जी जी। जी जी। अच्छा, अब देख लेते हैं कि इसमें, अब ये देखें लिखा हुआ है ना, शिप फ्रॉम amazon.com। यानी ये जो बंदा है, ये अमेजोन खुद सेल चीज कर रहा है। तो ये अमेजोन अपने वे हाउस से चीज को भेज रहा है। और इसी तरीके से ये वाला जो है, ये भी अमेजोन वेयर हाउस अपने ही गोदाम से जो चीज़ है वो लेकर बेच रहा है। हम देख लेते हैं, कोई और प्रोडक्ट देख लेते हैं जिसमें ज़्यादा बायर्स हों, सेलर ज़्यादा हों। जी, मैं एक मिनट आपको दोबारा बता देता हूँ। अच्छा, भी हम जो प्रोडक्ट चेक कर रहे हैं वो रेंडमली कर रहे हैं हम, मतलब कि कोई क्राइटेरिया के मुताबिक किसी क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर रहे, अभी सिर्फ समझाने के लिए जो है ना, कि हम किस तरीके से पता चलता है कि हम कौन एफबीएम कर रहा है और कौन एफबीए कर रहा है। अच्छा, ये जिस वक्त एक प्रोडक्ट हमने कोई ओपन कर ली है ना, तो उसके बाद हमने स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर एक ये आ रहा है, न्यू एंड यूज 13 from 29। अब इसका ये मतलब होता है कि इसको ऑलरेडी 13 सेलर जो हैं वो सेल कर रहे हैं इस प्रोडक्ट को। सेल कर रहे हैं। अब हम चेक कर लेते हैं कि इसमें से कौन कौन से सेलर्स हैं जो सेल कर रहे हैं। अब ये है, ये जो बंदा है ये कर रहा है, एफबीएम कर रहा है। अब वो पता कैसे चला है? ये सोल्ड बाय, ये उसका सेलर का नेम है, जो सेलर ने अपना अकाउंट बनाया हुआ है वो है। और ये शिप फ्रॉम, यानी कहाँ से शिपमेंट की जा रही है? फोंग ट्रोंग से, यहाँ से शिपमेंट की जा रही है। तो ये जो है ये एफबीएम है, इसे हम कहेंगे फुलफिल बाय मर्चेंटाइज। इसमें जो सारे का सारा खर्चा होगा वो इस सेलर का खुद का होगा, अमेज़न का कोई खर्चा नहीं होगा। तो ये एफबीएम कर रहा है, यानी फुलफिल बाय मर्चेंटाइज। ये एफबीएम की मिसाल है। अब हम देखते हैं कि एफबीए कौन कर रहा है। तो एफबीए जो है ये वाला बंदा कर रहा है, यार्क कैपिटल, ये सेलर का नेम है। और ये अमेज़न से अपनी प्रोडक्ट को एफबीए करवा रहा है। जिस किसी ने भी ऑर्डर लेना होता है, चीज़ लेनी होती है, वो ऐड टू कार्ड में जाता है। और जैसे ही ऑर्डर रिसीव होता है अमेज़न वालों को, तो वो उसको आगे ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। तो ये एफबीए की सर्विस ले रहा है। ये बंदा एफबीएम की सर्विस ले रहा है, ये एफबीए की ले रहा है। और ये भी एफबीएम की सर्विस ले रहा है, यानी ये खुद अपना सारा काम कर रहा है। तो ये, हाँ, ये शिप फ्रॉम, यानी कि यहाँ से ये चीज जा रही है। और सोल्ड बाय, यानी कि ये सोल्ड बाय सेलर का नाम होता है, जो सेलर चीज बेच रहा होता है। तो ये दोनों चीज होती है। हाँ, जो अमेजोन के वेयर हाउस से जा रही है उसको हम एफबीए कहेंगे, जो सेलर के अपने वेयर हाउस से जा रही है उसको हम एफबीएम कहेंगे। तो ये हमारी दो टर्म्स क्लियर हो गई हैं, इसकी समझ आ गई आपको? जी, आप खुद भी चेक कीजिएगा, इनकी प्रैक्टिस भी कीजिएगा तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से पता चलेगा। अच्छा, उसके बाद यूपीसी। जी। हाँ जी, www.amazon.com पे जाकर यूएसए के लिए।
हाँ जी, उसके बाद यूपीसी आ जाती है। यूपीसी कहते हैं यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। अब ये प्रोडक्ट का एक मखसूस कोड होता है जिससे हम प्रोडक्ट को पहचानते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है हमारी कौन सी है। अब हम इस प्रोडक्ट का यूपीसी कोड वगैरह, एक ये देखें ऊपर लिखा हुआ है ना, ये B0916TK FF2, ये उसका प्रोडक्ट का यूपीसी कोड भी कह सकते हैं इसको हम। इसको हम एसएन नंबर भी कह सकते हैं। एसएन यानी अमेजोन स्टैंडर्ड आइटम नंबर, ये भी हम कह सकते हैं इसको। अगर हमारे पास, हाँ ये नहीं, सेम ये मतलब कि हम इसको फाइंड कर सकते हैं ना इस हिसाब से। अब हम इसका जी मैं एक मिनट बताता हूँ। यूपीएस अगर हमने चेक करनी है तो यूपीएस देख लेते हैं इसका यूपीसी क्या है। ये देखें, ये इस प्रोडक्ट की यूपीसी नंबर है। ये आपको राइट साइड पे नीचे नजर आ रहा होगा, 829610, ये बारकोड नंबर है। इसको हम ये जिस अगर हम यूटिलिटी स्टोर वगैरह में जाते हैं तो किसी आइटम के पीछे ये बारकोड नंबर जो होता है वो दरअसल हमारा यूपीसी नंबर होता है। ये स्कैनिंग वगैरह के लिए काम आता है। अगर कोई चीप प्रोडक्ट हमें स्कैन करना होता है तो ये वही स्कैन करते हैं तो, हाँ जी, स्टोर में स्कैन करते हैं जो, ये वही होती है चीज़ यूपीसी जो होता है। इसको हम यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड कहते हैं। ये प्रोडक्ट कोड हमने ना अपने प्रोडक्ट जिस वक्त हम रजिस्टर करवाते हैं, ब्रांड रजिस्टर्ड करवाते हैं, उस वक्त हमने उस मार्केट प्लेस से अपना ख़रीदना होता है। तो उस वक्त ये हमें अलॉट होता है, फिर हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो रजिस्टर्ड होता है, ट्रेडमार्क जिसे हम कहते हैं। ये बेसिकली हमारा यूपीसी कोड जो होता है, ट्रेडमार्क भी हम कह सकते हैं इसको। हाँ, ये मतलब कि फाइंड, प्रोडक्ट को फाइंड करने के लिए होता है ना। हाँ जी, ये एक जरूरी इसकी चीज होती है। अब इसको मतलब कि एक जरूरी हिस्सा समझते हैं। तो ये यूपीसी हो गया। उसके बाद आईएसबी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। आईएसबीएन नंबर, इसको ना वो भी यही होता है। अगर हम इसको गूगल पे अगर सर्च करके देखें कि आईएसबीएन नंबर क्या होता है,